आईसीसी कहता है कि हमें क्रिकेट को ग्रो करना है। अगर ऐसा करोगे क्या करो, ऐसे ग्रो हो जाएगी। तुम प्रमोट ही नहीं कर रहे, नीचे वाली टीम को चांस ही नहीं मिल रहा। सुपर सिक्स बोल दिया, 3 टीम आ गई है अंदर ग्रुप के अंदर, तीनों के साथ तो एक एक मैच तो खिलाओ कम से कम। 2 मैच खिलवा रहे हो और पॉइंट है 0, या तो सबके 0 कर दो पॉइंट, वहां पर आके नई टेबल बनेगी। नमस्कार दोस्तों, फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ और इस बार हम बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर सिक्स के मुकाबले शुरू हो गए हैं और नेपाल सुपर सिक्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है और उसका मैच कल बांग्लादेश के साथ होने वाला है, पहला मैच। और दूसरा मैच इंडिया के अगेंस्ट होगा 2 फरवरी को। कंसर्न इस बात का है कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब इस सुपर सिक्स के जो मुकाबले होंगे इसमें एक्साइटमेंट जो लेवल है नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो ख़त्म ही हो चुका है। क्योंकि बात ऐसी है गाइस, क्योंकि अगर हम दोनों मैच जीत भी जाते हैं, सपोज कि हम 4 पॉइंट के साथ फिनिश करते हैं दोनों मैच जीत के, फिर भी हमारे पॉइंट्स ऑलरेडी जो पाकिस्तान और इंडिया के उनके बराबरी ही हम कर पाएंगे। तो हमारा कोई चांस ही नहीं बनता सेमीफाइनल में जाने का, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न है। तो हमें सुपर सिक्स में लिया ही क्यों? तो आईसीसी कर क्या रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये जो अभी नए तरीके से नए फॉर्मेट के थ्रू ये खेला जा रहा है, ये हमने लीग 2 जो अपना वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था लास्ट, जो जिम्बाब्वे में हुआ था, उसमें भी हमने ये सेम इसी तरीके का फॉर्मेट देखा था, जो कि उस टाइम भी मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा था। बट ये तो अब क्या हो गया कि ये तो बिल्कुल ही मतलब मज़ा ही ख़त्म कर दिया इस चीज़ में। ना किसी एसोसिएट कंट्री को या कोई जो 3rd नंबर की जो टीम है उसके लिए तो कोई पॉइंट ही नहीं है आगे जीतने का। एक तो आपने 2 बेस्ट टीम के साथ अगेंस्ट सिर्फ जो जितने, वैसे अगर आपको सुपर सिक्स की अगर आप बात कर ले तो हमको दूसरे ग्रुप के तीनों टीम के साथ एटलीस्ट एक मैच तो खेलना चाहिए था। वहाँ उसमें भी पता नहीं अलग ही फॉर्मूला लगा रखा उन्होंने, सिर्फ टॉप 2 के साथ खेलोगे, नीचे के साथ नहीं खेलोगे। हमारा आयरलैंड के साथ मैच नहीं होगा तो पॉइंट ही क्या रह गया? अगर हम सेमीफाइनल में जा ही नहीं पाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जाने का, तो इसका फ़ायदा ही क्या है सुपर सिक्स का? इससे अच्छा आप 2 टीमें टॉप 2 सेलेक्ट करते और सीधा सेमीफाइनल ही खिलाते। अगर आपने टॉप 6 सुपर सिक्स बोल ही दिया था तो आप सुपर सिक्स के मैचेस सारी 6 की 6 टीम के का अलग से राउंड रोबिन फॉर्मेट में करवा देते। राउंड रोबिन में करवा देते, एक 5 मैच और हो जाते, एक टीम को 5 मैच और मिल सकते थे, जो उनका मतलब कि एज उनको फिनिश करने का जो प्राइज़ मिलता वो बढ़िया मिलता। अगर 5 मैच और खेलने को मिलते अगर हमें नेपाल को, आप सपोज कीजिए अगर हम अभी सुपर सिक्स में होते तो हमारे पास 5 मैच और होते खेलने के लिए, और उस 5 मैच के परफॉर्मेंस के वाइज आप टेबल 1 बनाते, नेट रन रेट वगैरह, उसके 2 टॉप 2 सेमीफाइनलिस्ट हो जाते। सिंपल था। बट आईसीसी ने पता नहीं ये क्या खिचड़ी मचा दी है इसमें, मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। इसमें कोई नेपाल का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब कि कल का जो मैच है ना, एक्साइटमेंट ही देखने से पहले, मैच होने से पहले ही खत्म हो गई है। अगर आज इंडिया और पाकिस्तान अपना एक मैच भी जीत जाते हैं तो हम तो वैसे बिना पहला मैच ही खेले हुए बाहर हो गए। तो ये इस मतलब कि जस्ट सिर्फ एक हमें फॉर्मेलिटी ही रह गई है इस ग्रुप के अंदर अपना मैच खेलने की। देखिए, आईसीसी कहता है कि हमें क्रिकेट को ग्रो करना है। अगर ऐसा करोगे क्या करो, ऐसे ग्रो हो जाएगी। तुम प्रमोट ही नहीं कर रहे, नीचे वाली टीम को चांस ही नहीं मिल रहा। सुपर सिक्स बोल दिया, 3 टीम आ गई है अंदर ग्रुप के अंदर, तीनों के साथ तो एक एक मैच तो खिलाओ कम से कम। 2 मैच खिलवा रहे हो और पॉइंट है 0, या तो सबके 0 कर दो पॉइंट, वहां पर आके नई टेबल बनेगी। अब भाई क्या पॉइंट रह गया कि कैरी फॉरवर्ड हो गए? ये क्या बात हुई? कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब क्या है कि उनकी परफॉर्मेंस के ऐसे तो एक दिन पाकिस्तान जीतेगी, एक दिन इंडिया जीतेगी, एक दिन किसी का दिन अच्छा होगा, वो टीम जीतेगी। ये तो कंडीशन की बात होती है ना, कि उस दिन की कौन सी कंडीशन थी, कौन सा बॉलर चला था, कौन सा प्लेयर ने बढ़िया अपनी परफॉर्मेंस दिखाई तो वो टीम जीत गई। अब 1 साल पुरानी जीत के ऊपर, अब मतलब कि पुरानी जीत के ऊपर हम आगे भी फायदे लेते रहे, कैरी फॉरवर्ड होने का तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब क्या है ये? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही बेकार ये जो फॉर्मेट है, बहुत ही बेकार लगा, कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ का। और इससे आने वाले टाइम पे तो मेरे को लगता है कि ग्रो कुछ एक्साइटमेंट बचेगा भी, खत्म कर दिया इन्होंने। मतलब कि नॉकआउट स्टेजेस का मतलब ही खत्म कर दिया इन्होंने। पहले ठीक होता था, आप सीधा आओ, एक मैच नॉकआउट हो, खत्म हो, सुपर 8 या सुपर 6 6 ही टीम ले जाओ। आप 4 ग्रुप बनाए थे आपने, आप सुपर 8 कराते, सिंपल सी बात थी। टॉप 2 टीम उसके ले जाते, वो ठीक था। या आपने, चलो आपको सुपर 6 भी करवाना था, 6-6 के 2-2 ग्रुप आपने करवा दिए थे, ठीक था, ये ग्रुप था। इसी में ही मैचेस करवा देते, 5-5 मैच तो एटलीस्ट खिलाते, एक सिंगल बार राउंड रोबिन फॉर्मेट में खिला देते एक बार। क्या चला जाता उसमें? एक ही दिन में आपके 4-4 मैचेस हो जाते हैं, एक ही दिन में आपके 4-4 मैचेस हो जाते हैं। ग्राउंड्स तो थे उसमें, तो ऐसा कुछ कमी तो नहीं थी, रिसोर्सेज थे आपके पास। तो ये जो कहना है कि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे,
हमारे जो पाकिस्तान के पास पहले से 4 पॉइंट हैं और इंडिया के पास 4 पॉइंट है, अब आइलैंड के पास 0 है, उसके पास भी नेपाल के पास भी 0 है, वो करेंगे क्या 0 का? कम से कम एक आइलैंड के साथ ही मैच रख देते, क्या पता उसमें एक्साइटमेंट आ जाती। तो 6 पॉइंट लेके क्या पता हम, हमारे पास फिर भी चांस रहता कि हम 6 पॉइंट लेके नेक्स्ट राउंड में मतलब सेमीफाइनल में जा पाते। आयरलैंड और नेपाल ने जस्ट अब खाली वहाँ पर जाके बस मैचेस खेलने, फॉर्मेलिटी करनी है, जीते हारे कोई मतलब नहीं होता। अब ना आगे बढ़ेंगे, अब वहीं से वापस ही आना है, बस एक एक्सपीरियंस के लिए मैच रख दिया है वो आयरलैंड और नेपाल के लिए। जो नीचे की 2 टीम से जो 0-0 पॉइंट लेके जा रही है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता सेमीफाइनल के लिए खेलने का। तो आईसीसी को सीधा ही ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस चीज़ को रख के आप क्रिकेट में बहुत बड़ी छलांग मार जाएंगे और डिफरेंट आप जो चांस देने की बात कहते हैं कि हम नए नए जो नेशंस हैं उनको चांस देना चाहते हैं क्रिकेट के अंदर, ऐसे कभी कुछ नहीं होने वाला और ऐसे क्रिकेट ग्रो नहीं होगा। ऐसे आप डिमोटिवेट करोगे टीम्स को, ये कोई तरीका नहीं है और ये ना कोई वाइज एक फॉर्मेट है। किस पागल ने बनाया मेरे को नहीं पता, क्या सोच के बनाया पता नहीं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कल जो बांग्लादेश के साथ मैच था, पहले देखिए लास्ट एक्साइटमेंट हमारी अफगानिस्तान के मैच के बाद से टूर्नामेंट में अब नेपाल के लिए कुछ नहीं बचा है। तब से मेरा भी कुछ मन नहीं कर रहा बांग्लादेश का के मैच का रिव्यू करने का। आप देख भी चुके हैं अभी कोई कल के मैच की कोई कहीं बात नहीं हो रही है, क्योंकि सबको पता है अब कुछ फॉर्मेलिटी रह गई है, बस मैच खेलना है, बस जीतो हारो कोई मतलब नहीं रहता, अगले राउंड में तो जाना नहीं है। तो जस्ट हमें एज अ परफॉर्मेंस, उससे अच्छा तो हम वो रैंकिंग वाला जो मैच खेल रहे थे वही उसी टाइप का मैच हो गया ये कि अब पता है अगले राउंड में जा नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही खेल लेते हैं। अगले राउंड में जाने के बाद भी कोई चांस ना हो तो ये क्या है, मतलब कि क्या करना चाह रहे हो आईसीसी आप? ऐसे तो कभी ग्रो नहीं करेगा क्रिकेट। और आप जो थर्ड टीम को जो आपने क्वालिफाई करवाया सुपर 6 में, वो पॉइंटलेस है बिल्कुल, और उसको आपको रखना भी नहीं चाहिए था। अगर रख लिया है तो एटलीस्ट मैचेस आपको ज़्यादा देने चाहिए थे, मैचेस आपने ज़्यादा नहीं दिए, और 3 मैचेस तो कम से कम होने चाहिए थे। आइलैंड के साथ भी रखवा ही देते ना, तो क्यों मतलब वो फॉर्मेट का मतलब समझो ना, डायगनली खेलना है, इधर की टॉप 2 के साथ खेलेगा, नीचे वाला टॉप बॉटम फर्स्ट और थर्ड के साथ खेलेगा, मतलब क्या है ये? इतना कंफ्यूजिंग बना क्यों दिया? इतना सिंपल मैच थे, इतना सिंपल आपके फॉर्मेट थे, नए नए फॉर्मेट क्यों ला रहे हो? इतना एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हो यार? ज़्यादा टीमें तो नहीं थी इस बार भी, उतनी 15-16 टीमें ही खिलाते हो हर बार वर्ल्ड कप में, उतनी ही टीम थी। ऐसा तो नहीं था कि ज़्यादा टीमें थी तो आपको मैनेज ज़्यादा करना था, जल्दी जल्दी मैचेस खत्म करने थे, ऐसा तो नहीं है। अगर आप क्रिकेट को ग्रो कराना चाहते हो तो अच्छे मैचेस खिलाने पड़ेंगे आपको, मैचेस और ज़्यादा खिलाओगे तभी आपको व्यूअरशिप मिलेगी। नेपाल जैसी छोटी टीम को अगर आप मैचेस ज़्यादा नहीं दोगे तो कैसे वहाँ की क्रिकेट बढ़ जाएगी? कैसे? अब उनको एक्सपीरियंस कब मिलेगा? अब उन प्लेयर्स को दूसरे मैचेस कब मिलेंगे? कब? कभी लाइफ में कभी सोचा है? इसके बाद वो नेक्स्ट मैच कब खेलेंगे ये सारे प्लेयर्स इकट्ठा हो गए? इवन अंडर 19 जो भी अभी सारे खेल रहे हैं कब खेलेंगे? एक ही वर्ल्ड कप ही तो था जिसकी वो प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले 2 साल से। वर्ल्ड कप में भी आके वो यहाँ पर आके बस अपना अब टाइम पास करके चले जाएं, इसके बाद अब वो कब खेलेंगे कंपेटिटिव गेम? सारे तो सीनियर्स की तरफ से नहीं खेलने वाले, और टेस्ट नेशन से तो और भी ज़्यादा मुश्किल है कि सारे ही प्लेयर्स सीनियर टीम में डेब्यू कर जाएं अचानक से तुरंत बाद ही। उनका स्ट्रगल अब शुरू होता है अंडर 19 प्लेयर्स का। यहाँ तक उन्होंने अंडर 19 बन के खेले, अब वो सीनियर में आ चुके हैं, अब वो कभी नहीं खेल पाएंगे इस लेवल का गेम जब तक वो सीनियर में नहीं चले जाते। तो आईसीसी को इसमें काफ़ी सीरियस एक नोट लेना चाहिए, और अगर आप ऐसे फॉर्मेट डिज़ाइन करोगे अपने आने वाले टूर्नामेंट्स के तो बकवास है, देखने को ना कोई मज़ा है ना कुछ इसमें एक ट्विस्ट है, ख़त्म कर दिया सब इसके अंदर का मामला जो था। तो गाइज़ मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आईसीसी इसमें एक नोट करे इस चीज़ को, और अगर आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ही उसका कुछ है नहीं यूज़, इतना मतलब कि इतना शोर शराबा करने का इतना इसका मतलब नहीं रह गया। कल का मैच जो बांग्लादेश के साथ नेपाल खेलने वाली है उसको लेके अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अब हम जीते तो जीते क्यों? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, हम खेले तो खेले क्यों? हमने हरा दिया पर हमें मिला क्या? सबसे बड़ा पॉइंट ही ये है। तो गाइज इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। देख लीजिए, बांग्लादेश के खिलाफ मैं वीडियो बनाने वाला था, बट बनाऊं क्यों? क्या मतलब कि जीतने के बाद क्या मिलने वाला है? टीम को उससे क्या फायदा हो गया? मेरे को तो ये पॉइंटलेस चीज़ लग रही है आईसीसी की तरफ से, जिसको आईसीसी को काफ़ी मतलब कि सोच विचार के इसको नेक्स्ट जो टूर्नामेंट है उससे ही हटा देना चाहिए। और जो पहले वाले जो सीन था वही ठीक था, जो पहले वाले जिस फॉर्मेट में खेल रहे थे वही ठीक थे। आप ज़बरदस्ती एक टीम को ऊपर लेके जा रहे हैं, 2 मैच एक्स्ट्रा आपने खिला दिए पर उसके पास चांस ही नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं है इस चीज़ का। सो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले टाइम पे दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।